सो वेलकम ऑन माय चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने काफी सारे इसके पार्ट्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सिस्टम डिजाइन, रिक्वायरमेंट्स एंड कोडिंग। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है। तो हम टेस्टिंग, पहली बात की टेस्टिंग करते क्यों हैं। तो टेस्टिंग क्यों करते हैं, किसी प्रोसेस, किसी सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए क्यों जो बना है वो कस्टमर के मीट्स और रिकॉर्ड मीट्स और वैलिडिटी के मीट्स और उसके सॉफ्टवेयर जो बताया गया था कस्टमर ने, क्लाइंट ने हमें कुछ दिया था कि इसके अकॉर्डिंग बना, तो वो बना है कि नहीं। तो यहाँ पे यानी कि टेस्टिंग क्यों करते हैं, तो हम चेक करने के बग फ्री, यानी कुछ गलती नहीं हो उसमें, कुछ जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स वो सब पूरा हो और इसके डिजाइन और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बना हो, मीट्स द यूजर रिक्वायरमेंट एफिशिएंटली हैंडलिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग क्या होता है, ये एक मेथड है एक्सेस फंक्शनलिटी, जो फंक्शंस है उसमें वो पूरा काम कर रहा है कि नहीं, फंक्शंस में है कि नहीं, चेक करने के लिए कुछ एरर तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं, या कुछ रिक्वायरमेंट जो कस्टमर ने हमें बताए थे वो कहीं मिस तो नहीं हो गया। इसके मेन टाइप्स क्या चेक करने का, दो है, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे हम समझेंगे एक घर के फॉर्म में, ये क्या है, एक घर हो गया। इस घर के अंदर क्या होगा, रूम होते हैं, रूम रूम होते हैं, पाइपलाइन, बहुत सी चीज होती है। तो वेरिफिकेशन मतलब क्या होगा, ये चेक करना कि घर बना है कि नहीं। वैलिडेशन, इसके अंदर जो पार्ट्स बनाया गया है वो सही से यही पार्ट्स है कि नहीं, ये यानी कि रूम बनाया भी है कि नहीं, इसके अंदर रूम बनाया भी है कि नहीं, ये चेक करते हैं ये। तो अगर अगर चेक किया जाए इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में अगर इस पर चेक किया जाए तो वैलिडेशन क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो कस्टमर ने हमें नीड्स दी थी कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो बना, तो वो नीड्स इस सॉफ्टवेयर में है कि नहीं, और जिस काम का सॉफ्टवेयर बना था वो काम सॉफ्टवेयर कर रहा है कि नहीं। और वेरिफिकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं, जो उसने कहा था सॉफ्टवेयर बनाने को वो सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं। इन इंग्लिश यहाँ पे डिफाइन लिखा हुआ, सो आई अंडरस्टैंड, आई लेट टू अंडरस्टैंड ओनली इन हिंदी, सम फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट, यानी कि हम टेस्टिंग करेंगे तो पहले हमें से गलती पता चल जाएगी, डिफेक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी यानी कि अगर सॉफ्टवेयर अच्छा बनाना है, उसमें गलती नहीं है तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ेगी तो वो सॉफ्टवेयर अच्छा हो जाएगा। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब होगा, जब कोई आप कोई सामान लेते हो तो आप सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, कि जब सामान अच्छा हो। तो ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कॉस्ट इफेक्टिव, जब हम गलती को पहले ही छाट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट कम लगेगा। इम्प्रूव सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, जब जब उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, अगर उसकी टेस्टिंग करके उसका गलती को दूर कर दें और अच्छा से वो बनाएंगे तो। इन्हांस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी इसकी बढ़ जाएगी। यूजर एक्सेप्टेंस, यानी कि यूजर ने जो हमें नीड्स दी थी वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं, यूजर यहाँ पे चेक करना है। इस ये अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट फैसिलिटेट कंट्रोल्स इंप्रूवमेंट, यानी कि अगर टेस्टिंग के फेज में रहेगा, इसको टेस्टिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जब चाहें टेस्टिंग फेज उसको कुछ बदलाव कर सकते हैं। मेंटेन रेपुटेशन, और इसको बदलाव करेंगे तो नीड्स, कस्टमर ने कुछ बोला, कस्टमर ने कहा कि बीच में हमें ऐसे बना दो, तो वो उस फेज में लाकर ऐसे बना सकते हैं, चलिए इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट। और और फिर रेपुटेशन बढ़ जाएगी, अगर सॉफ्टवेयर अच्छी बनेगी तो कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली। कुछ लाइक ये सब इंपॉर्टेंस है। अब टेस्टिंग दो तरीके का होता है, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, जब हम किसी टेस्टर्स की हेल्प से इसको टेस्ट करते हैं, तो क्या होगा मैनुअल टेस्टिंग, यानी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की हेल्प से अगर अपने इस सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे तो क्या कहलाएगा, मैनुअल टेस्टिंग। इसका तीन पार्ट है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है, ये ह्यूमन ड्राइवन, यानी कि सॉफ्टवेयर कोडर्स प्रोग्रामर्स अगर चेक करेंगे बैठ के और वेट करेंगे कि बनाए कि नहीं, तो क्या करा जाएगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अभी इसका चार पार्ट है, इसका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का दो पार्ट है, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। नाउ कम फॉरवर्ड टू सी व्हाट यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। यूनिट टेस्टिंग से नाम से लग रहा है, यूनिट छोटे छोटे हिस्से में हम उसे बांट देते हैं यूनिट में, हर यूनिट को अलग अलग चेक करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट टेस्टिंग। अब इसका और इसको चेक करने का कुछ तरीका होता है, रिव्यू, क्रिएट, टेस्ट केस बनाएंगे इसको, जो जिस काम के लिए बनाया गया था ये वो काम कर रहा है कि नहीं, इसका ये। और रिव्यू करेंगे, बेसलाइन बनाएंगे, बेसलाइन क्या होगा कि ये काम को वो काम कर रहा है कि नहीं, जो मेन चीज से मिल रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूट टेस्ट के फिर उसको एग्जीक्यूट करके रिलीज कर सकते हैं। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, जस्ट सपोज कि एक पूरा क्या है, ये एक पूरा कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर में बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारे सिस्टम होंगे, तो हर सिस्टम अपने आप में तो सही काम कर रहा है और एक दूसरे लिंक है कि नहीं, पूरा फंक्शन मिलके सही बन रहा है कि नहीं, यानी कि उसके छोटे छोटे हिस्से मिलाकर चेक करेंगे ये पूरा सॉफ्टवेयर जो बना है वो सही से काम है, फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं। इसका एक वर्क फ्लो प्रोसेस है। तो नाउ कम फॉरवर्ड टू सी, टेस्ट इन्वायरमेंट बनाएंगे, क्रिएट टेस्ट केस देखेंगे, टेस्ट डेटा, यानी कि उसमें डेटा जो अंदर डाला हुआ जो काम करना है वो, डिफेक्ट रिपोर्टिंग करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग, लॉग डिफेक्ट्स एंड रीटेस्ट। अगर ये सबसे नहीं हुआ तो फिर से हम इसको चला देंगे, रीटेस्ट कर लेंगे। अब आते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है कि यानी कि जस्ट सपोज कि ये क्या है, एक वेब पेज है। वेब पेज में क्या होता है कि हम जब कोई वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक लिंक दिखती है,
ये क्या होता है, होम पेज। वेबसाइट का पहला पेज क्या बोलते हैं, होम पेज। होम पेज एक लिंक होता है, तो उस लिंक पे वो जाते हैं तो एक नया पेज खुलता है, एक नया पेज खुलता है। तो यानी कि ये जो पेज, इस दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, यानी कि इंटरफेस जो हमें दिखता नहीं है, और अगर दिखता भी है तो उतना, यानी कि हमें बस एक होम पेज दिखता है और एक लिंक दिखता है, उसके लिंक पे क्लिक करने पे जाता है एक न्यू पेज पे। तो इसी के बीच का जो वो रिलेशन है, यानी कि जो इस दोनों के बीच का इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस जो होता है, जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें दिख भी रहा होता है, वो उसे उसे अच्छे से लिंक करना, उसे चेक करना कि वो दोनों सही से लिंक है कि नहीं, या सही से काम कर रहा है कि नहीं। यही इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, और कि इंटरफेस जो हुआ उससे क्लियर करते। इंटरफेस क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़, जैसे कि ये खुला हुआ है, तो ये क्या है, हमारा इंटरफेस है। जो चीज़ हम अपने आंख से देख रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, वो क्या है, हमारा इंटरफेस। जैसे कि हम फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन ऐप, किसी ऐप को खोलते हैं, तो ऐप का पहला पेज क्या होता है, इंटरफेस। सो कम फॉर नाउ, इतना काफ़ी है। मोर वी विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट लेक्चर, वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल। अब आते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी कि पहले ही बताया था कि यूजर, यानी कि यूजर ने जो रिक्वायरमेंट्स दिया उसके अकॉर्डिंग, नीड्स, उनके नीड्स रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये बना है कि नहीं। ये बस ये उसी चेक करते हैं, और इसको चेक करने का दो तरीका है, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग कब करते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर बन गया है वो रिलीज करने से पहले, यानी कि पब्लिक यूजर्स के पास जाने से पहले हम चेक करते हैं क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है। और इसका फेज क्या, प्लानिंग, पहले प्लानिंग करेंगे ऑब्वियसली, फिर क्या अगर प्रिपरेशन किस तरह करना है, एग्जीक्यूशन में क्या आता है, यहीं पर टेस्टिंग करते हैं। और एग्जीक्यूशन नहीं, फिर आते हैं इवोल्यूशन, यानी कि जो कर लिया हमने फिर वो सही है कि नहीं, फिर रिपोर्टिंग करते हैं कि ये चीज़ बन गया, और आखिरी में क्या करते हैं, क्लोजर। अब आते हैं बीटा टेस्टिंग पे। तो बीटा टेस्टिंग में क्या है, बीटा टेस्टिंग में एक प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का टेस्टिंग का प्रोसेस है। यानी कि किसी भी ऑफिशियल रिलीज, यानी कि ये क्या होता है, रिलीज करने से पहले, और ये क्या होता है, ऑफिशियल रिलीज, यानी कि किसी बड़ी कंपनी जब उसके रिलीज करने का डेट अनाउंस करती है तो ऑफिशियल रिलीज होता है। तो उससे क्या होता है, ऑफिशियल रिलीज करने से पहले पहले, जस्ट पहले उसे चेक कर लेते हैं कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। यानी कि इस फेज में हम क्या करते हैं, यानी कि एक रियल वर्ल्ड में, यानी कि हम इसे एक एक रियल वर्ल्ड में डाल कर चेक चेक करते हैं कि ये काम, अगर ये लोग पास जाएगा तो ये किस तरह काम करेगा। नाउ कम फॉरवर्ड, देखते हैं आगे। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये मैनुअल टेस्टिंग है, पहले ही पता था, बताया था। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, व्हाइट टेस्टिंग है टेस्टिंग टेक्निक इनवॉल्व्स टेस्टिंग इंटरनल, यानी कि इंटरनल, यानी कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, उससे क्या करते हैं, यानी कि जस्ट सपोज कि एक घर बनाया है हमने, तो घर में क्या करना है, इसमें क्या इंटरनल, यानी घर के अंदर क्या क्या चीज बनाया है, वो किस तरह बनाया है उसे चेक करते हैं। यानी कि जो ये टेस्टर होता है, इस टेस्टर के पास क्या होता है, अंदर की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि घर किस तरह बनाया गया, क्या ईंट लगाया गया, क्या सीमेंट है, क्या क्या ये सब। तो इस तरह, यानी कि इसके बाद पूरा अंदर का इंफॉर्मेशन रहता है, इसी को इंग्लिश में लिखा गया जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर में समझा जाए तो। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर उसके इंटरनल पार्ट्स को हम जानते हैं कि किस तरह बनाया गया, क्या कोड क्या है, सोर्स कोड क्या है, किसका डिजाइन क्या है, ये सब हम यहाँ पे इस टेस्टिंग के कारण से इसे चेक कर सकते हैं। बस यही लिखा हुआ है इसके इंग्लिश में। और अब आते हैं इसके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ये भी एक टेस्टिंग का फॉर्म है, जिसमें कि जैसे सपोज कि एक घर है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें चेक करते हैं कि इसमें बस फंक्शन है कि नहीं, ये चेक करते हैं। अब ये किस तरह बना है, ये इसके अंदर किस तरह बना है, ये पता नहीं करते हैं कि घर अगर रूम बनाए तो किस तरह बनाया गया, पाइपलाइन बिछाया तो किस तरह बिछाया गया। बस ये पता करते हैं कि ये चीज़ है इसके अंदर है कि नहीं, और ये बना है कि नहीं, फंक्शनलिटी, ये फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये रूम बनाया तो फंक्शन इसमें, और पाइपलाइन बिछाया तो पाइपलाइन में फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये पता करते हैं इसमें। तो और इंग्लिश डिफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। फीचर्स क्या है, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, नो नॉलेज ऑफ इंटरनल कोड, इंटरनल का इन्फॉर्मेशन नहीं होता, लिमिटेड नॉलेज ऑफ एप्लीकेशंस, रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो ही टेस्टिंग करते हैं, बीटा टेस्टिंग नहीं तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, नहीं करते हैं। और क्या करते हैं इसमें टेस्टिंग, अब आते हैं तो इसका टेस्टिंग का लाइफ साइकिल जो हुआ, यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया था मैंने पहले ही, कि टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, फंक्शन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्टिंग। आज ये अभी के लिए, इस फेज के लिए हमें इतना ही पढ़ना है, ये सब एडवांस लेवल है, ये भी नहीं पढ़नी है। वी विल डिस्कस, इफ विल हैव टू डिस्कस दिस, देन वील हैव टू लर्न इन डिटेल। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का लाइफ साइकिल क्या होता है, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, अब ये टेस्टिंग करते हैं तो उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है। पहला रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस, इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट सेटअप, टेस्ट इवैल्यूएशन, टेस्ट साइकिल क्लोजर। बस यही है।
So I think you will easily understand whatever this, and in the next lecture we will start Java. What is Java and what is the coding problem? So we will meet in next lecture. Thank you so much.